शिवकृपा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रविवार व्रत जो सूर्य देव को समर्पित है, इस व्रत की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताएंगे। रविवार का व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि, धन, मान सम्मान और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि आप इस व्रत को करते हैं तो आपको इसके नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। रविवार व्रत के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। सूर्य देव की पूजा। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें, जिसमें लाल फूल, चावल और गुड़ मिलाएं। व्रत का संकल्प। सूर्य देव की पूजा के बाद व्रत का संकल्प लें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। एक समय भोजन। व्रत के दिन केवल एक समय भोजन करें जो सूर्यास्त से पहले होना चाहिए। सात्विक भोजन। भोजन में नमक का उपयोग न करें और गेहूं, गुड़, लाल फल या सब्जियां खाएं। तामसिक भोजन से परहेज। मांस, मछली, शराब, प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन से दूर रहें। सत्य और ब्रह्मचर्य। पूरे दिन सत्य बोलें, क्रोध से बचें, मन को शुद्ध रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दान। सूर्य से संबंधित वस्तुओं जैसे तांबा, गेहूं, लाल वस्त्र या गुड़ का दान करें। व्रत का उद्यापन। जब व्रत पूरा हो जाए तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। रविवार व्रत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम। सूर्य देव की आरती। पूजा के दौरान सूर्य देव की आरती करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। व्रत के दौरान एक समय भोजन करना चाहिए और भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में गेहूं, गुड़, लाल फल या सब्जियां खाई जा सकती हैं। सूर्यास्त के बाद भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के अंत में सूर्य देव की पूजा करके व्रत का उद्यापन करना चाहिए। रविवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वो अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई।
स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। रविवार व्रत के फायदे। स्वास्थ्य। रविवार का व्रत करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, हृदय रोग और रक्तचाप में सुधार हो सकता है। मान सम्मान। यह व्रत मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा दिलाता है। समृद्धि। रविवार का व्रत धन, सुख और समृद्धि लाता है। शत्रुओं से सुरक्षा। यह व्रत शत्रुओं से रक्षा करता है और जीवन में सफलता दिलाता है। आध्यात्मिक लाभ। रविवार का व्रत करने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास होता है। सूर्य की कृपा। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत एक प्रभावी तरीका है, जिससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सूर्य से संबंधित दोष दूर होते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रविवार का व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।